हे व्हाट इज अप पीपल, आप सबका स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में जिसमें हम हाथी खेलने जा रहे हैं राइस वुल टॉम राइडर। इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम एक माउंटेन ट्रेकर बनकर पहाड़ों में चढ़ने जा रहे थे, लेकिन पहाड़ों ने हमें हमारी औकात दिखा दी और उसने हमें यहाँ ला के फेंक दिया। तो इसके आगे का गेम प्ले है, इसके आगे का गेम प्ले ये है कि हम इसके बाद जा रहे हैं आगे और देख सकते हैं जो पैर हैं वो पूरे बर्फ़ में धंस चुके हैं, लेकिन उनकी जो हौसला है वो टूट नहीं रहा है। ऐसे ही हौसला हमें अपने जीवन में दिखना चाहिए दोस्तों, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और जैसे ये आगे बढ़ते जा रही है हमारे पैर जरूर डगमगाएंगे, लड़खड़ाएंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। एक बार हम गिरने को भी होंगे, गिरेंगे, देख सकते हैं ये भी गिर चुकी है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जैसे इसने हार नहीं मानी, इसने कहा कि मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी होंगी। जैसे सबसे पहले जिसका टास्क है वो लकड़ी ढूंढना और खुद के लिए एक शेल्टर बनाना। तो हमारे पास दो टास्क है, तो हमें सबसे पहले लकड़ी ढूंढनी होगी। हमारे सामने जो है कुछ लकड़ियाँ हैं, ये तोड़ के हम जलाएंगे और ये लकड़ी हमने तोड़ी, हम दूसरी लकड़ी की तरफ भी जाएंगे। तो हम दूसरी लकड़ियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम शिकार किए हुए हिरन के पास जाते हैं। इसका शिकार किसने किया वो तो हमें नहीं पता, शायद इसका शिकार इस जगह पे रहने वाले वीडियो ने किया हुआ। देख सकते हैं हमारे सामने से वीडियो होते हुए। तो मैं अगर इसकी जगह होता तो मेरी तो फट के चार हो जाती। और कोई बात नहीं, ये देख गेम है, इसमें तो ये रिस्पॉन हो सकती है, लेकिन हम रिस्पॉन नहीं हो सकते। तो अब हम चलते हैं अपने कैंप की ओर, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे, इस लकड़ी को तोड़ेंगे और उसके बाद हम अब चलते हैं अपने कैंप, क्योंकि हमें आग जलानी है। जो मुझे मौसम देख के लग तो नहीं रहा है कि मौसम अभी ठीक है, तो मैं क्यों दबा के देखता हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे मेरे कैंप की तरफ ही जाना है, मुझे ऑर्डर दिया है कैंप की तरफ जाने के लिए। तो हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं मैं जैसे जैसे अपने कैंप की तरफ जा रहा हूँ मौसम तो नहीं ख़राब होते जा रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी एक शेल्टर और आग जलाने की बंदोबस्त करनी होगी। तो ये जो मैडम है ये यहाँ फंस चुकी है, मुझे भी नहीं पता था कैसे, लेकिन मेरे से कटने नहीं कटने। चल। तो देख सकते हैं दोस्तों हम अपने कैंप की तरफ आ चुके हैं। इन मैडमों का जो हौसला है वो कभी गिर नहीं रहा है, लेकिन ये ज़रूर गिर रही है। इन्होंने जैसे तैसे करके लकड़ियाँ इकट्ठी की, अब इनसे वो आगे लाने वाली है। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब सीन आ चुका है रात का। रात में देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पता नहीं इस रात को ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगी। इन्होंने आग भी जला ली, पता नहीं कैसे, इतनी हवा में आग को क्या माचिस भी नहीं जल सकती। तो इन्होंने आग जला ली है, पता नहीं कैसे, वो सीन तो हमें दिखाया नहीं गया है। अब ये आग ताप रही है, उनकी इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। उनकी वॉकी टॉकी में कुछ हलचल हुई और मुझे लग रहा है कि ये उनका पार्टनर है जो हमसे बिछड़ चुका था। अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो हमारे साथ एक पार्टनर भी था जो हमारे साथ माउंटेन की चढ़ाई कर रहा था, पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा था। वो भी हमसे अलग हो चुका है, लेकिन हमने उसे ऑर्डर दिए थे तुम वापस चले जाओ लोग अपने टीम के पास। अब यहाँ से जो हमारा सफ़र है वो अकेले का है। तो इसी बीच में जिसने आग जला ली, कैंप भी बना लिया, तो उसी बीच में इसने टाइम पास करते करते एक तीर एरो भी बना लिया, एक बो भी बना लिया, एक धनुष बना लिया है। तो मुझे अपग्रेड का ऑप्शन आया था तो मैंने सोचा कि उसे कट कर दूँ एडिट में, ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हमें जाना होगा यहाँ से, क्योंकि मौसम क्या है पूरी तरह शांत हो चुका है। तो हमें जो सबसे पहले जो हमारे लिए जो सबसे पहले बड़ा टास्क है वो है लकड़ियाँ इकट्ठी करना, एरो बनाने और अपने लिए फूड की भी बंदोबस्त करना, ताकि अगर इसे भूख लगे तो हम इसे खिला सकें। तीसरा सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो है हंटिंग करना, क्योंकि इस गेम में हंटिंग के बिना आपका पत्ता नहीं चल सकता। क्योंकि आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, तीर होंगे और बंदूकें होंगी, गोलियां होंगी, जिसकी वजह से आपको बैग रखने के लिए भी आपको एक बैग चाहिए उन्हें रखने के लिए, और वो सिर्फ बन सकते हैं जानवरों की खाल से। तो आप देख सकते हैं उस तरफ मेरे जो आगे तरफ है स्क्रीन के उधर जानवर घूम रहे हैं, तो हम उनका शिकार करेंगे। तो यहाँ से हम साइलेंटली उन पर एरो का यूज़ करके भगा देंगे, मतलब मार देंगे उन्हें। लेकिन यहाँ मेरा निशाना सटीक तो था, लेकिन वो जो जानवर है या हिरन वो मरा नहीं। तो मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। अब मैं इधर एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ कि ये जगह कितनी मैसिव, कितनी बड़ी है, और बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत से कैंप भी हैं, पर इन कैंपों में पता नहीं कौन आया है, कौन रहता है यहाँ इन कैंपों में, मुझे नहीं पता। देख के तो ऐसा लग रहा है जो लोकेशन है वो सर्बिया की है। मुझे मेरे ख्याल से यहाँ रशियन सोल्जर जरूर होंगे जो यहाँ रुके होंगे। अब तो ये बस मैं कह रहा हूँ, तो देख, लेकिन बातों बातों में ही हमने उस हिरन को 2 तीर मार चुके हैं। ये तीसरा भी मिस हो गया और मेरे पास अब कोई तीर नहीं है। मुझे तीर को क्राफ्ट करना होगा, यानी जो एरो है मुझे उन्हें क्राफ्ट करने के लिए नेसेसरी आइटम भी चाहिए। एक हिरन तो यहाँ मरा हुआ है, जिसमें कंफ्यूज हो गया था कि हिरन जो मैंने जिस तीर, एक हिरन वहाँ मरा हुआ है
जिससे मुझे लगा कि मैंने जिस हिरन को तीर मारा है वो मर चुका है। तो मैंने यहाँ से लकड़ियाँ कलेक्ट की ताकि मैं एरो बना सकूँ, और मैं उन हिरणों के पीछे भागने पड़ेगा ताकि मैं उन्हें हाथ से ही मार सकूँ। लेकिन ये इतने फास्ट थे कि मैंने हाथ से भी नहीं मार सक रहा था। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती दोस्तों। तो हम इनके पीछे भागते रहेंगे, क्या पता एक आधा हिरन हमारे हाथ से ही मर जाए। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हम एक प्रो गेमर बन जाएंगे अगर ये हाथ से मर जाए। तो बातों बातों में ही यहाँ ऊपर से एक रेड लाइट गई है, पता नहीं, और इसके मुंह से ट्रिनिटी शब्द निकला है। इस गेम में आपको ट्रिनिटी कई बार सुनने को मिलेगा। ट्रिनिटी का मतलब तो होता है त्रिदेव, लेकिन पता नहीं इस गेम में इस ट्रिनिटी का मतलब क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। कि पूरा गेम जो है प्रॉफिट के ऊपर रिवॉल्व करता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अनडिस्कवर्ड मिस्ट्रीज है जो ये सॉल्व करना चाह रही है। अगर आप फ्लैशबैक भी देखेंगे इस गेम का, तो फ्लैशबैक में भी इसके जो पिता हैं या इसके जो फादर हैं वो एक रिसर्चर थे जो ऐसी जो ऐसे ही आर्टिफैक्ट ऐसे ही रिसर्च करते थे। तो अभी हम उन हिरणों की तरफ जा रहे हैं जिनका हम शिकार नहीं कर पाए, लेकिन फिर मेरा मन बदल चुका है। अब मैं अपने कैंप की ओर जा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। जाते जाते मुझे हिरन दिख गए थे तो मेरा मन फिर से बदल गया, जिस कारण मैं उन हिरन के पीछे वापस भागने लग गया। क्या पता मैं इन्हें हाथ से मार सकूँ। तो मैं यहाँ से गिर चुका हूँ और मेरे हाथ अभी भी एक हिरन नहीं आया। मैं बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूँ इन हिरणों को मारने के लिए। ये मेरे लिए एक नई ट्राई है, मेरे लिए एक नया गेम है जिसकी वजह से मुझे इसकी मैकेनिक भी नहीं पता था मुझे कैसे करना है। धीरे धीरे जब मैं आगे जा रहा था मुझे आगे पता चला कि मुझे इसे कैसे करना है, मुझे एरो कैसे क्राफ्ट करना है, मुझे बुलेट कैसे बनाने हैं, मुझे पॉइजनस एरो कैसे बनानी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं ट्राई कर रहा था जंप करने के लिए, लेकिन मुझसे स्पेस मुझे पता नहीं था कि स्पेस दबा के जंप करती है। तो मुझे बाद में पता चला कि स्पेस दबा के जंप करती है, हायर जंप। और अगर शिफ्ट दबा के आप स्पेस दबाएंगे तो स्पेस काम करेगा ही नहीं। इस चक्कर में मुझे पता नहीं था कि इसलिए इस चक्कर में मुझसे गिर गई। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे ये सर्वाइवल कैश। ये तो एक बस एक कचरे का ढेर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं है। लेकिन इससे कभी कभी हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे देख सकते हैं कि मुझे एक खरगोश की खाल मिली है। कभी कभी ये बहुत अच्छी चीज़ें रहती है और कभी कभी बहुत ही ख़राब चीज़ें मिलती हैं। तो मैं इधर उधर एक्सप्लोर करते हुए इस पत्थर के पास आता हूँ और इसे देखता हूँ। तो इसमें ई का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने इसे ई नहीं दबाया। अब मैं सोच रहा था कि ये जो रोप है क्या मैं इसमें चढ़कर उस साइड जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये इसने पकड़ा ही नहीं। तो मैं आगे चले जाता हूँ और मैं उस मार्कर की तरफ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे पेड़ में भी चढ़ने नहीं आ रहा था। यहाँ लिखा इंस्ट्रक्शन दिए थे पेड़ में चढ़ने के। मैंने इस पेड़ दबा के चढ़ा और मैं गया भी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने अभी तक पूरी जगह एक्सप्लोर की नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा था। लेकिन ये बार बार इस माउंटेन को एज को पकड़ रही थी, जिस कारण मैं इधर लटकते जा रहा था। यहाँ से मैंने छलांग मारना ही सही समझा। उसके बाद मैं भागते भागते इस लकड़ी के फट्टे पे आ गया और यहाँ से मैंने स्पेस दबाकर इस ऊपर चढ़ाई कर ली। और यहाँ से मैंने जो एरो पकड़ कर चढ़ाई कर ली और मैं इधर उधर देखने लगा ताकि मुझसे कोई जरूरी सामान ना छूट जाए जो मैं मिस ना करना चाहूँ। तो मैंने यहाँ से जंप लगाने की कोशिश की उस लकड़ी के फट्टे में जो पेड़ के ऊपर बनी हुई है, लेकिन मैं नाकाम रहा। तो मुझे इसे घूमते घामते भागते हुए मुझे एक यहाँ चमकती हुई चीज़ दिखी, सर्वाइवल कैश। मैं उसकी तरफ भी चला गया। तो यहाँ से मुझे एक बोल्ट मिला है जो कि मेरे अभी तो काम नहीं आने वाला, लेकिन वो चीज़ मेरे आगे फ्यूचर काम ज़रूर आएगी। जब हम आगे बढ़ेंगे गेम में तो वो चीज़ मेरे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे इन बोल्टों का बहुत यूज़ है, ना कि इन जानवरों की खाल का। बहुत यूज़ है इन बोल्ट का। तो मैं भागते भागते अपने कैंप की तरफ जा रहा था तो मुझे एक हिरन दिखा। मैं इसे पूरी तरह मारना चाहता था, लेकिन मेरे पास एरो नहीं थे, तो मैं कुछ करना था। यहाँ मैं कुछ अपडेट्स करने आया था, लेकिन फिर मैंने कुछ अपडेट्स किए जो मैंने एडिट में काट दिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देख सकते हैं दोस्तों, आसमान में जो है वो अभी तक उस लाल लाइट का जो है, अभी तक वो लाल लाइट जल रही है। पता नहीं वो किस चीज़ की लाइट है।
हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, क्या है वो लाइट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पेड़ में चढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उस तरफ जा सकूँ जहाँ पास वो चिड़िया का घोंसला है, ताकि मैं एरो बना सकूँ। इसने इसे पकड़ा, इसने भी इसे छोड़ दिया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं गेम में। तो मैं उस मार्कर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मेरा मार्कर मुझे पॉइंट कर रहा है, लेकिन मुझे बार बार मैं ये बात भूल जाता था कि मेरे पास एरो है नहीं, तो जिस वजह से मैं बार बार किसी भी चीज़ पे एम करने लग जाता था। तो मैं भागते हुए और जगह सर्च करते हुए मैं पेड़ के पास आ जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अब जाता हूँ यहाँ से अपने मार्कर की तरफ, देखता हूँ उस मार्कर में क्या है ऐसा जो मुझे वहाँ ले जाना चाह रहा है। ऑब्वियसली मेन मिशन है वो हमारा, तो हमें से वहीं ले जाएगा। तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, जो मुझे मार्कर है वो मुझे यहाँ लेकर आ रहा था, और जो मुझे रेड लाइट ऊपर दिख रही थी वो भी इस मरे हुए बंदे के पास आकर रुक जाती है, जिसके पास से मुझे एक वॉकी टॉकी मिलती है। वॉकी टॉकी मिलते ही मुझे एक अजीब सी आवाज़ आती है गुर्राने की, जो कि थी भालू की, बियर की गुर्राने की आवाज़ आती है मुझे। मैंने सीधा वाकई इसे डॉच किया और मैं जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों मुझसे यहाँ हो जाती है एक गलती। वो गलती ये है कि मैं जो है बर्फ़ के बीच में भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से भालू ने मुझे पकड़ लिया और मुझे वहीं मौत की नींद सुला दी। तो मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर मुझे भालू से बचना है तो मुझे बर्फ़ के बीच से नहीं, उसके साइड से होकर भागना होगा। तो मेरा ये प्लान कारगर हो गया काफ़ी, तो मेरा ये प्लान काफ़ी कामयाब रहा और मैं बच गया भालू के अटैक से, और मैं इस पेड़ के जड़ के अंदर जाके छुप गया। और मैंने एफ दबा के इस भालू को घायल करने की कोशिश की। मैंने बहुत ट्राई किया ताकि ये भालू को मैं इजीली निपटा सकूं, लेकिन गेम वालों ने शायद इसकी मौत यहाँ नहीं कहीं और लिखी थी, इसलिए इस वजह से ये भालू यहाँ बच गया। मुझे एक थोड़ी देर के लिए मौका मिल गया यहाँ से भागने के लिए, लेकिन तब तक वो भालू पेड़ की जड़ें तोड़कर आ चुका था। मैंने सीधा दबा के उसे डॉच किया, फिर अटैक किया उसके ऊपर, और उसने मुझे इस पहाड़ के नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चोटें लगी और मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। और हम अभी आ जाते हैं फ्लैशबैक पे। तो मैं दोस्तों गेम की शुरुआत में जो बात कर रहा था कि इसके पापा भी एक रिसर्चर है, तो ये वही रिसर्चर है, इसके पापा भी रिसर्च कर रहे थे। देख सकते हैं इसके पापा की तस्वीर, आप देख सकते हैं ये भी एक रिसर्चर है अपनी बेटी की तरह। और ये जो लड़की है वो छोटी लौरा है, जो गेम में अभी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वही है छोटा भी। और ये वही किताब है जो इनकी बेटी फर्स्ट पार्ट में एक लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। इसके पापा का चेहरा तो बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन फोटो भरपूर दिखा दी है। पता नहीं क्यों गेम वाले ने क्या सोचकर इसके मुंह पे सनलाइट मारा है। तो हम फ्लैशबैक से वापस आ चुके हैं, और जो हमारी जो लौरा मैडम है वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है, काफ़ी घायल हो चुकी है, पूरे स्क्रीन में ब्लड ही ब्लड हो चुका है। हमें अब सबसे जो हमारा जो पहला टास्क है वो है हीलिंग करना। हीलिंग के लिए हमें सबसे पहले कुछ आइटम चाहिए, तो जो हीलिंग रिसोर्सेस है वो है एक हर्ब कलेक्ट करना, रेड हर्ब कलेक्ट करना हमारे लिए जो पहला टास्क है। हमने रेड हर्ब कलेक्ट कर ली है, तो उस जगह से भी हम रेड हर्ब कलेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ एक बक्सा है जिससे हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो बंद पड़ा था, वही बस एक नॉर्मल बक्सा था। अब यहाँ से हमें करना है कलेक्ट कपड़े या क्लॉथ, जिससे हम उसे बांध सकें अपने इंजर्ड स्पॉट पे, और वी से वी दबा के हम उसे हील कर सकते हैं। ये हमने वी को होल्ड करके हील किया, और देख सकते हैं दोस्तों ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा एक कैंप है, एक बेस है जो कि सोवियत संघ ने बनाया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा कैंप इतनी बर्फीली जगह में बन कैसे गया, क्योंकि यहाँ का जो तापमान रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है, और अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो वो ठंड से बच नहीं सकता। पर फिर भी दोस्तों आर्मी वाले को सैल्यूट है, क्योंकि वो लोग कितने भी मुश्किल से मुश्किल हालात है, टफ सिचुएशन में भी आराम से इजीली हैंडल कर लेते हैं, जैसे उनके लिए एक कप चाय हो। तो हम अभी अपने गेम प्ले में बढ़ते हैं, गेम प्ले में हम बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ से लकड़ी के पट्टे को चढ़ते हुए मैं आगे चला गया। मुझे यहाँ एक मशरूम मिले, मुझे ये मशरूम देख के हैरानी हुई कि इस गेम में मशरूम कर क्या रहा है। तो जब मैंने इसे ध्यान से पढ़ा
जब मैंने इस एडिट में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये पॉइजनस मशरूम है जो कि हमारी हेल्प करेगा बियर को मारने के लिए। तो देख सकते हैं कि चारों जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही। ठीक से कोई आदमी चल नहीं पा रहा है। ऐसे जगह पे ये मैडम पता नहीं क्या कर रही है। इनको तो अपने घर पे आराम से मस्त चाय चुस्की मारनी चाहिए, भजिया वजिया खाने चाहिए, लेकिन नहीं, इनको भी अपने पापा की तरह रिसर्चर बननी है। पर खैर कोई क्या ही कर सकता है। अगर यहाँ नहीं होती तो शायद हम ये गेम भी नहीं खेल रहे होते। तो जो भी जगह पे है इसे रहने दो। तो यहाँ स्पेस का ऑप्शन आया था, मैं बार बार कूद रहा था लेकिन पता नहीं पकड़ नहीं रही थी रस्सी, तो मैंने थोड़ा आगे जाके इस रस्सी को पकड़ा और यहाँ से मारी छलांग। हम वहीं वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने गेम को स्टार्ट किया था। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं वापस आ जगह पर एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लिमिटेड जगह से जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता था। तो मैं जहाँ मेरा मार्कर मुझे लेके जहाँ मुझे मार्कर बोल रहा था, मैं वहाँ जा रहा था। यहाँ मुझे एक सर्वाइवल कैश मिला जो कि मेरे कुछ काम का नहीं था। 2 गोल्ड मिले थे मुझे मेरा मार्कर एक गुफा में जाने के लिए बोला था, एक केव में जाने के लिए बोला था, जिसमें ऑब्वियसली मुझे 2 मशरूम मिले जो मेरे आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। हम आगे भी जा रहे हैं। अंदर जाते जाते मुझे डर लग रहा था कि यहाँ कोई जानवर ना हो, जंगली जानवर जो हम पर अटैक कर दे, लेकिन लकीली यहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं था, जिसकी वजह से हम यहाँ अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाए। यहाँ दोस्तों एक काला कलर का एक सब्सटेंट है जिसका नाम मैग्नेसाइट ओर है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इससे हमको गोल्ड मिलता है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ गोल्ड का साइन भी आया है, तो मुझे 2 गोल्ड मिल गए। और ये जो गोल्ड का जो यूज़ है दोस्तों, अगर आप आगे जाएंगे, गेम के आगे जाएंगे, आपके पास अगर गन होगी तो आप इन गोल्ड की मदद से बम बना सकते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं और ये बहुत कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो गोल्ड है वो बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखिएगा। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ये एक लिखावट है जो आप फॉर्स करके पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ से थोड़ा एडिट कर दूँगा। मुझे एक और जगह मिला मैग्नेसाइट को, तो मैंने इसे वापस से लाड़ी से खोदना चालू किया और मुझे 2 गोल्ड वापस से मिल गए। अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। मैंने अपने तसल्ली के लिए वापस एक बार इस जगह को एक्सप्लोर करना सोचा। मैंने फिर से स्कैन किया इस जगह को, लेकिन कुछ नहीं था, तो हम वापस चले गए यहाँ से। तो हम यहाँ धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। मैंने उस जगह को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, जिसकी वजह से गेम प्ले बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ कट मार दिया था। और आप सीधा देख रहे हैं हम अपने कैंप में आ गए हैं, अपने शेल्टर में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। हम वापस फ्लैशबैक में आ गए हैं। देख सकते हैं इनके जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पता नहीं किस बात पे। मुझे तो लग रहा है कि इनकी जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी या फिर कुछ और भी कुछ हो सकता है, जो कि कोई काम बना नहीं। न्यूज़पेपर में दिख रहा है कि इनके पापा के ऊपर कोई लांछन लग गया है, कोई डिसग्रेस्ड चीज़ हो गई है। तो इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर हैं, वो उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं। और हमारी जो लौरा मैडम है, उन्हें दूर से कहीं बुलेट की आवाज़ आती है और हमें यहाँ सीन में दिखाया जाता है कि 2 लोग के पीछे पड़े हुए हैं, 2 आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि बर्फीली जगहों में पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। जिनमें से एक गोली लग चुकी है और एक लड़का है जिनमें से लड़के को गोली लग चुकी है, और जो लड़का है उसे भागने के लिए कह रहा है और लड़कियां मौका देख के भाग जाती है। लेकिन जो हमारे जो रशियन सोल्जर्स हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो उनसे एक रशियन सोल्जर ने हमारा जो कैंप की जो फायर है उसके जो फ्लेयर्स है उसको देख लिया था, जिसकी वजह से वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमारी नींद पहले से खुल चुकी थी, हम सतर्क हो चुके थे, जिस वजह से हम यहाँ से छुप कर एक पेड़ में जाके छुप गए हैं। उस रशियन सोल्जर को नहीं पता है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं। वो इधर उधर सर्च करता है लेकिन हम मिलते नहीं। अब मुझे पता है कि वो एक पेड़ में छुपी है, क्योंकि मैंने जब हम बियर के पास जा रहे थे तो हमें भी पता था कि वो उस पेड़ से जंप कर उस बियर के केव में चली गई थी। तो देख सकते हैं ये पेड़ के टॉप में है।
मैंने यहाँ से जंप कर कर F दबा के इसे नॉकआउट किया, उसके बाद सीधा फिनिश किया। उसके बाद मैंने E दबा के इसे लूट लिया। उसके बाद मुझे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आए थे कि आप झाड़ियों में छुप कर किसी को भी बिना स्पॉट हुए लोगों को एनिमी को किल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं यहाँ बुश में छुप गया था और सामने से एक एनिमी आ रहा था, रशियन सोल्जर आ रहा था, आप जो भी कहना चाहें। वो आराम से आ रहा था, उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ हूँ और मैंने मौका देखकर चौका मार दिया, जिस वजह से ये जो रशियन सोल्जर है वो मारा गया, ढेर हो गया। मैंने इसे अच्छी तरह से लूट लिया। और यहाँ कुछ एरो थे, कुछ मैंने एरो पकड़ लिए ताकि मुझे एरो की कमी हो ना। अब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, हम अपने गेम प्ले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ कुछ देर सोचने के लिए रुक गया। तो मैंने देखा कि मेरे पास जब एरो है तो मैं इन बर्ड की जो नेस्ट है उनसे फैदर कलेक्ट करूँ। तो मैंने यहाँ से फैदर कलेक्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि फैदर का क्या काम है, तो इस फैदर का ये काम है कि अगर आपको कोई साइलेंट एरो बनाना है जिससे कोई आवाज़ ना हो, तो ये फैदर बहुत काम की है। इस फैदर से आप बना सकते हैं। मेरे सामने से एक रशियन सोल्जर गया है जिसको मैं ज़रूर मारना चाहूँगा, क्योंकि ये रशियन सोल्जर, अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो ये मुझे मार देंगे अगर इन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया तो देख सकते हैं इस पेड़ के सहारे से उस बंदे को लटका दिया गया है जिन्होंने इसे थोड़ी देर पहले मारा था। तो देख सकते हैं दोस्तों इस पेड़ के सहारे उस बंदे को मार तो देख सकते हैं दोस्तों इस बंदे को उस पेड़ के सहारे बांध दिया गया है जिसको इन लोगों ने थोड़ी देर पहले मारा था उस लड़की के सामने। तो हमारी जो लॉरा मैडम है ये सब तो मिस कर दिया है उसने, क्योंकि वो छुप चुकी थी अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ थोड़ी देर हम कुछ सोच रहे हैं। तो हमने कोई दबा कर इसे भी लूटा। और देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो एक चैलेंज है वो कम्प्लीट हो चुका है, ग्रैब एंड गो का, यानी पकड़ के हमने मारने का जो चैलेंज था वो कम्प्लीट कर लिया है। बात पे हमेशा ये नोटिफिकेशन भेजता है कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया हमने। जीवन में तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, लेकिन यहाँ इस गेम बहुत कुछ उखाड़ लिया हमने। तो थोड़ी देर घूमते घूमते हमें एक बर्ड का नेक्स्ट और मिल गया जिसे हमने एरो मारकर गिरा दिया है उसके पेड़ से, जिस वजह से वो गिर चुका। और यहाँ से हमने बर्ड के जो फैदर है उसे कलेक्ट कर लिया है। अब हम अपने कैंप की ओर जा रहे हैं जिससे हम थोड़ी देर कुछ क्रिएट कर सकें। उसके बाद हम अपने कैंप से निकलते हुए हम उन एनिमियों की तरफ चलते हैं जो यहाँ बस अभी रेस्ट कर रहे हैं या फिर रुके हुए हैं। उन एनिमी की तरफ जाते जाते मुझे याद आया कि अगर मैं उनके ज़्यादा करीब गया तो वो मुझे स्पॉट कर सकते हैं, और स्पॉट कर लिया तो मुझे ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर सकते हैं। और मेरे पास सिर्फ एक सिंगल बो है जो कि इन एनिमी का कुछ नहीं उखाड़ सकती। इनके सामने इनके जो बड़े बड़े बंदूकें हैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं। अब मैंने इसे मौका देख के चौका मार दिया और इसे भी यहीं ढेर कर दिया। उसके बाद मैंने इसे लूटा। उसके बाद मुझे पीछे एक टॉर्च का साइन आया जिस वजह से मैं इस झाड़ियों में छुप गया। इस बंदे को मुझ पर शक हो गया था, तो मैंने वेट किया कि ये बंदा मेरे पास आए। तो लेकिन मुझसे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं इसे थोड़ा पास आता तो मैं इसे उससे निकल कर मार सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने इसे निकल कर मारा तो दो बंदे भी देख लेंगे, जिस वजह से मुझे इसे एरो मारना ही पड़ा। लेकिन अगर मैं थोड़ा वेट करके मारता तो शायद दो बंदे मुझे नहीं देख पाते। तो यहाँ मेरे लिए थोड़ी सी एक मुसीबत की बात हो गई थी कि सब बंदे मेरे पीछे पड़ चुके थे, जिस वजह से ये थोड़ा मुझे भारी पड़ रहा है। लेकिन हम अपने स्ट्रेटजी से लगा के इन सब पे भारी पड़ गया और इन सब को ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ थोड़ी बहुत छानबीन की, थोड़ी बहुत चीज़ें को देखा परखा, और तब मुझे समझ आया कि इन सब क्या यूज़ है। जैसे कि रेड बॉक्स, अगर ये मेरे पास वहाँ होता तो मैं एनिमियों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता था और अपने पास बुला सकता था। तो मैंने इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर किया। फिर मैं एक्सप्लोर करने के आने के बाद मैं फिर उस भालू की तरफ जाने के लिए रेडी था।
तो मैंने फिर से यहाँ छलांग मारी और मैं उस भालू की केव की तरफ जाने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। मुझे जो सामान मिला यहाँ से मैंने वो सामान ले लिया यहाँ से, जो मेरे नेसेसरीज़ है। अब मैं उस भालू की केव की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से बहुत सारे मशरूम मिले, पॉइजनस मशरूम, जिसको मैं कलेक्ट करके एक पॉइजनस एरो बना सकता था। लेकिन मुझे इस गेम प्ले में बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे एक पॉइजनस एरो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इस गेम में पहली बार खेला था और मैं इसको सिर्फ वहाँ तक नॉर्मल तीरों से मारा था, जिसकी वजह से ये भालू मुझ पर भारी पड़ रहा था। देख सकते हैं दोस्तों, इसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से भगा के मारा है। मैं इस गुफा में भी आ गया हूँ और इस गुफा में इसने मेरा काम तमाम कर दिया है। Damn, it's still there. Too cramped to fight. Better to draw it out. Bought some time. तो लीजिए दोस्तों, भालू मर चुका है। मुझे पता था इस भालू को अब कैसे मारना है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने अपने पीठ पे पॉइजनस एरो बना के रखे थे। तो आज के लिए इतना गेम प्ले काफ़ी है। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने टॉर्नेडो बनाए हैं, मेडिसिन भी बनाए हैं। मैं यहाँ से अब अलविदा लेना चाहूँगा। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।